हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम प्यार से जीएस4 भी कहते हैं। और उसमें आज हम करेंगे एथिकल रिलेटिविज्म। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे हम नहीं स्पेंड करेंगे। बट लेक्चर शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे सेम छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। सब्सक्राइब तो जरूर कर देंगे। तो हमने पढ़ा मॉरल डाइवर्सिटी, और मॉरल डाइवर्सिटी से कुछ चैलेंजेस क्रिएट हुए। तो उन चैलेंजेस का जो फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्स आया वो दो फॉर्म्स में आया। एक था एथिकल यूनिवर्सलिज्म, जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, और दूसरा है एथिकल रिलेटिविज्म, जो हम आज शुरू करेंगे। तो एथिकल यूनिवर्सलिज्म में हमने पढ़ा था कि कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो हर किसी के लिए वैलिड होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो इंसान किस कल्चर से है, किस सोसाइटी से है, या वो किन सर्कमस्टांसिस में है। बट व्हाट इफ समवन डिसएग्रीज, कि भाई मैं तो ये बात नहीं मानता, आपका जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है मैं उसको नहीं मानता। मान लो कोई एक सोसाइटी है जो एक कंप्लीटली डिफरेंट मोरल कोड को फॉलो करती है, और वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि हमारा ये जो मोरल कोड है ना, ये मॉरली करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर वाले चाहे कुछ भी बोले इसके बारे में। तो क्या हम फिर भी कह सकते हैं कि हम जो मॉरल स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम यूनिवर्सल कह रहे हैं, वो यूनिवर्सली करेक्ट है? अगर मोरालिटी यूनिवर्सल है, तो फिर जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं, अलग अलग सोसाइटीज हैं, उनके सही और गलत के रिगार्डिंग जो आइडियाज हैं, वो डिफरेंट क्यों हैं? तो यहीं से हमारा जो एथिकल रिलेटिविज्म होता है ना, उसका डिबेट शुरू होता है। एथिकल यूनिवर्सलिज्म वर्सेस एथिकल रिलेटिविज्म। तो यूनिवर्सलिज्म क्या कहता है कि कुछ मॉरल ट्रुथ्स जो हैं वो सब पे अप्लाई होते हैं। बट रिलेटिविज्म जो है वो इसको चैलेंज करता है। रिलेटिविज्म पूछता है या कहता है कि मॉरल राइट या रॉन्ग जो होता है ना, उसको हम उस कल्चर या उस सोसाइटी या उस मॉरल फ्रेमवर्क से अलग नहीं कर सकते जहां पे हम उस चीज को जज कर रहे हैं। अभी डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा बेसलाइन इसकी समझ लो। एथिकल रिलेटिविज्म, चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो अलग अलग सोसाइटीज जो हैं, उनका सही और गलत का जो आइडिया है, जो उनकी सोच है, जो उनकी मान्यताएं हैं, वो अलग अलग हैं। एक सोसाइटी है, वहां पे कहते हैं कि भाई अरेंज्ड मैरिज बेस्ट है। ठीक है, घर वाले ढूंढेंगे, उनकी सरदर्दी है, मोटा दहेज आएगा, मजे ही मजे। दूसरी जो सोसाइटी है वो कहती है नहीं भाई, घड़िया डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं तो ऐसे ही रैंडमली किसी से शादी नहीं करूंगी, मुझे तो लिव इन में रह के देखना है बंदे को बर्तन धोने आते हैं नहीं, कितना कमाता है, इमोशनली कैसा है, तब मैं उससे शादी करूंगी। ओके। तो दो अलग अलग प्रैक्टिसेस होगी। देन अगर हम ड्रेसिंग सेंस को देखें, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल साड़ी की ड्रेस पहनते हैं एक जगह पे, दूसरी जगह ये कहती है कि भाई नहीं, आई विल वेयर जीन्स एंड टैंक टॉप। पनिशमेंट की अगर बात करें तो कई जगह ऐसी होती हैं कि चोरी करी, मर्डर किया तो टांग दो, इसको मार दो, खत्म करो। दूसरी जगह ऐसी होती है कि नहीं यार, टांगो मत, जेल में बंद कर दो, क्या पता सुधर जाए। सिमिलरली हमारा फूड और सोशल बिहेवियर भी जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो इन सब सोसाइटीज का हमने देखा कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं हर चीज में। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने उठ के आता है कि लोग अगर मोरालिटी पे डिसएग्री करते हैं, तो कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सही या गलत कैसे हो सकता है? ओके। तो इस पे जो एथिकल रिलेटिविज्म है, या जो इसको मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि नॉट नेसेसरली, मतलब एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड आप सब पे नहीं लगा सकते। ये कहते हैं कि मोरालिटी जो होती है ना, वो कल्चर पे, सोसाइटी पे, हिस्टोरिकल पीरियड पे, या मॉरल फ्रेमवर्क पे डिपेंड करती है, जिसके अंदर वो इंसान रहता है। यानी कि अगर आपको किसी इंसान की मोरालिटी जज करनी है, तो आप ये देखो कि उसका कल्चर क्या है, उसकी सोसाइटी में क्या मान्यताएं हैं, वो हिस्ट्री के किस पीरियड से है, या कैसे मॉरल फ्रेमवर्क में वो पला बड़ा है। आप उसको मतलब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच आप नहीं लगा सकते, ऐसा रिलेटिविस्ट्स कहते हैं। तो है क्या ये एथिकल रिलेटिविज्म? तो एथिकल रिलेटिविज्म जो है वो एक व्यू है जो कहती है कि जो मॉरली राइट और रॉन्ग होता है ना, वो हमेशा एक फ्रेमवर्क के अंदर हमको देखना चाहिए, चाहे वो फ्रेमवर्क सोसाइटी का हो, चाहे कल्चर का हो, चाहे मॉरल फ्रेमवर्क का हो।
हम उसके अंदर रह के ही चीज़ों को सही या गलत डिसाइड करें। ओके, आप यूनिवर्सली ये नहीं कह सकते कि भाई अरेंज्ड मैरिज इज़ द बेस्ट, या आप ये नहीं कह सकते कि भाई लिव इन इज़ द बेस्ट, कि सबके लिए लिव इन बेस्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई सबके लिए साड़ी बेस्ट है, ना ही आप सबके लिए टैंक टॉप और जीन्स को बेस्ट बता सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि भाई शरिया लॉ में जैसे हाथ काट देते चोरी करने वाले के वो बेस्ट तरीका है, और ना ही आप हर जगह जाके ये कह सकते हो कि भाई जेल में डाल दो बंदे को, वो बेस्ट तरीका है। आपको ये देखना होगा कि ये प्रैक्टिस जो है उस सोसाइटी के मॉरल फ्रेमवर्क के हिसाब से उसको जज करना होगा। ये जो बात है ये रिलेटिविस्ट कहना चाहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें इसको, तो कोई एक सिंगल मॉरल रूल नहीं है जो नेसेसरली हर एक सोसाइटी पे हर जगह हर टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हो। एक रिलेटिविस्ट जो होता है वो ये नहीं कह सकता कि भाई अगर कोई चीज मेरी सोसाइटी सही या गलत मान रही है तो वो सबके लिए सही या गलत होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंस्टेड वो कहता है कि अगर आप किसी चीज को सही या गलत कह रहे हो, ओके, तो वो किसके मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप उसको कह रहे हो। ट्राइबल स्टैंडर्ड्स में मोरालिटी कुछ और है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में मोरालिटी कुछ और है, रूरल कल्चर में मोरालिटी कुछ और है, डेमोक्रेसी में कुछ और है, मोनार्की में कुछ और है। तो रिलेटिविस्ट कहता है कि आप एक चीज को सब पे नहीं थोप सकते, और यही इसका सेंट्रल आइडिया है। तो रिलेटिविज्म होता क्या है, क्यों कहते हैं रिलेटिविज्म, पहले इस वर्ड को समझते हैं। ओके, तो रिलेटिव का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। ये तुम्हारा रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं है। ऐसे समझो कि ये बंदा कहता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत सुंदर है। ओके, इसने कह दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, बट सुंदरता अपने आप में कुछ नहीं होता। आप किसी के रिलेटिव उसको सुंदर मान सकते हो ना। ये कहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी क्लास की सारी लड़कियों से सुंदर है। ओके, बट अगर ये कहे कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर है, तो सिमिलरली कोई कहे कि तृप्ति धिमरी बहुत सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो अगर आप कहोगे कि हाँ तृप्ति धिमरी इज ब्यूटीफुल व्हेन कंपेयर टू खुशी कपूर, तो मान लिया। बट इज तृप्ति धिमरी मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या राय और प्रीति जिंटा, तो एक रिलेटिव हो जाता है, यानी कि आप कंपेयर कर रहे हो। सिमिलरली आप कहो कि भाई तवा बहुत गर्म है, ओके, बट हॉट कंपेयर टू व्हाट, योर हैंड, दैट्स वाई तुम्हें वो गरम लगा। ओके, तो इसी तरह टेम्परेचर भी रिलेटिव होता है, हम उसको किसी चीज से कंपेयर करके बताते हैं। ब्यूटी भी रिलेटिव होती है, हम उसको किसी चीज से कंपेयर करके बताते हैं। तो सिमिलरली जो एथिकल रिलेटिविस्ट होते हैं ना, उनके लिए जो मॉरल जजमेंट होती है ना, उसको भी आप एक मॉरल फ्रेमवर्क के अंदर डाल के फिर वहां पे कंपेयर करोगे। आप उसको इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की तरह नहीं बोल दोगे कि नहीं भाई अरेंज्ड मैरिज इज मॉरल, ऐसे आप नहीं करोगे उसमें। आप ये कह सकते हो कि हाँ इंडिया में अरेंज्ड मैरिजेस आर कंसिडर्ड मॉरल, कंसिडर्ड एथिकल। अब यूएसए में आप जाओगे, यूके में आप जाओगे, यूरोप में आप जाओगे, तो वहां पे अरेंज्ड मैरिज में बी कंसिडर्ड अनएथिकल या इमोरल, बिकॉज वो लोग इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंस है, जो लिबर्टी है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई घर वाले कौन होते हैं डिसाइड करने के लिए कि भाई मैं किससे शादी करूंगा, इट शुड बी माई चॉइस। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये एक्शन जो है या कोई एक्शन है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, यानी कि वो सबके लिए रॉन्ग है पूरी धरती पे, रिलेटिविस्ट जो होते हैं या जो एथिकल रिलेटिविज्म होता है वो कहता है कि ये एक्शन जो है इट इज कंसिडर्ड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस सोसाइटी। ओके, अरेंज्ड मैरिजेस आर गुड या एथिकल, कंसिडर्ड एथिकल इन इंडिया, दिस सोसाइटी। अरेंज्ड मैरिजेस आर कंसिडर्ड अनएथिकल या इमोरल इन वेस्टर्न सोसाइटीज। तो रिलेटिविस्ट जो है वो इस तरह से एक फ्रेमवर्क के अंदर डाल के मॉरल जजमेंट देता है, ना कि खुला बोल दिया कि भाई मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुला, गलत तो गलत, सही तो सही, ऐसे नहीं होता। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे है कि अलग अलग सोसाइटीज हैं, उनके डिफरेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, और इसलिए जो मोरालिटी है वो भी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होगी, यानी कि सोसाइटी ए के कॉन्टेक्स्ट में या सोसाइटी बी के कॉन्टेक्स्ट में। वंस अगेन हम समझते हैं, ये सोसाइटी ए है, यहाँ पे अरेंज्ड मैरिजेस चलती हैं। ओके, कि आप अरेंज्ड मैरिज करोगे एंड देन आप लोग साथ में रहोगे। ओके, ये एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, शहर में रहते हैं, यहाँ पे ये लोग लिव इन में रहते हैं। ओके, ये तीसरा बंदा पता नहीं क्यों है यहाँ पे दोनों में, तो इग्नोर करो इसको। तो अब
आप यहाँ पे आके अगर कहोगे कि लिव इन रिलेशनशिप्स आर मॉरली एक्सेप्टेबल, बट यहाँ के लिए ये बात गलत है। दे डोंट एक्सेप्ट लिव इन रिलेशनशिप। अब आप यहाँ पे आगे कहोगे कि अरेंज्ड मैरिजेस आर मॉरली एक्सेप्टेबल, तो मे बी ये लोग अरेंज्ड मैरिजेस को मॉरली ना एक्सेप्ट करते हो, ये कहते हो कि भाई हम क्यों, मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम है हमारी, तो हम तो चूज करेंगे, राइट टू चूज है। अब अगर ये लोग यहाँ पे जाएंगे और ये देखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप है, तो ये कहेंगे हाय हाय बिना शादी के लड़की लड़का साथ रह रहे हैं। और ये लोग यहाँ पे आएंगे तो ये कहेंगे ओ माय गॉड सो डाउन मार्केट सो रूरल, कितनी मतलब रूढ़िवादी आपकी विचारधारा है कि आप मम्मी पापा को बोलते हो लड़की ढूंढने के लिए। सो एक सोसाइटी के मॉरल मोरालिटी को आप दूसरी के फ्रेमवर्क में डाल के सही या गलत नहीं बोलेंगे। दैट इज एथिकल रिलेटिविज्म। जो रिलेटिविस्ट होते हैं वो हमको कहते हैं कि आप इन दोनों जजमेंट्स को समझो उस सोसाइटी के कल्चरल और मॉरल फ्रेमवर्क के अंदर, कि ये लोग अरेंज्ड मैरिजेस को सही मानते हैं और ये लोग लिव ins को सही मानते हैं, तो इनके मॉरल फ्रेमवर्क में आप समझो, इसको इस पे या इसको इस पे मत थोपो। तो एथिकल रिलेटिविज्म जो है वो कहता है कि कंप्लीटली न्यूट्रल कल्चरल इंडिपेंडेंट मॉरल जो व्यू पॉइंट होता है ना, जिसमें सभी सोसाइटीज को जज किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि इन अदर वर्ड्स, जब हम किसी चीज को सही या गलत कहते हैं तो हम कोई ना कोई मॉरल स्टैंडर्ड उस पे लगा रहे हैं कि सही किसके अकॉर्डिंग, गलत किसके अकॉर्डिंग। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये कहाँ से आते हैं? किसी ना किसी कल्चर से आते हैं, किन्हीं सोशल नॉर्म से आएंगे, या किसी की ट्रेडिशन से आएंगे, किसी के रिलीजन से आएंगे, या हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस से आएंगे, या किसी कम्युनिटी की वैल्यूज से आएंगे। इसलिए जो मॉरल जजमेंट है उसको हम कभी भी उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग करके नहीं देख सकते रिलेटिविज्म में। तो इसको याद कैसे रखना है कि यूनिवर्सलिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो सबके लिए वैलिड हैं, बट जो रिलेटिविस्ट हैं वो कहते हैं कि मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सोसाइटी और फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। तो फंडामेंटल डिबेट यहाँ पे ही आता है। यूनिवर्सलिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन, बट रिलेटिविज्म हमसे कहता है कि राइट अकॉर्डिंग टू विच मॉरल फ्रेमवर्क। सही या गलत तो ठीक है, बट किसके अकॉर्डिंग? ओके। अब ये डेवलप क्यों हुआ इतना, मतलब इस तरह का सिस्टम कि भाई ये मेरे लिए सही, ये तुम्हारे लिए सही, ये डेवलप क्यों हुआ, रिलेटिविज्म आया क्यों? अब क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग-अलग कल्चर्स को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि लोग जो है ना वो हमेशा सेम मॉरल रूल्स नहीं शेयर करते। तो मैरिज कैसे करनी है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहीं पे पैट्रियार्की है, कहीं पे मैट्रियार्की है, जेंडर रोल्स कैसे होंगे, इनहेरिटेंस रोल्स कैसे होंगे, किस तरह से अलग-अलग सोसाइटीज लोगों को पनिशमेंट्स देती हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत डिफरेंट पाई उन्होंने। अथॉरिटी के जो स्ट्रक्चर्स थे वो बहुत डिफरेंट मिले। कहीं पे आपको डिक्टेटरशिप मिली, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं मोनार्की मिली, लोग राजा को पूज रहे हैं, कहीं पे डेमोक्रेसी मिली। सोशल ऑब्लिगेशंस आपने देखी, कहीं पे बच्चे माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, कहीं पे नहीं रख रहे हैं। कस्टम्स और ट्रेडिशंस देखे, कहीं पे लड़की अपने हस्बैंड के घर जाके रह रही है, कहीं पे हस्बैंड लड़की के घर आके रह रहा है, कहीं पे दोनों तीसरी जगह जाके रह रहे हैं, ऐसा भी होता है बहुत जगह। तो ये जो चीज थी ना, इसको मॉरल डाइवर्सिटी कहा जाता है, जैसा कि हमने देखा। अब मॉरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग चीजें हैं, तो ऑब्वियसली मॉरल डिसएग्रीमेंट भी होंगे। तो यहाँ पे सवाल उठा कि अगर अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग आइडियाज हैं राइट और रॉन्ग के, तो मोरालिटी जो है वो आती कहाँ से है? ओके। इज मोरालिटी समथिंग जो कि यूनिवर्सल है और वो कल्चर के इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, या फिर मोरालिटी जो है वो लार्जली सोसाइटी या कल्चर से शेप होती है? ये क्वेश्चन यहाँ पे उठा, जो कि हमने मॉरल डाइवर्सिटी वाले चैप्टर के लास्ट में भी देखा था। फिर जो यूरोपियन थिंकर्स थे वो मानते थे कि भाई जो यूरोपियन कल्चर है ना, जो उनकी मॉरल वैल्यूज हैं, वो बाकी सारी दुनिया से सुपीरियर है। बट जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बाकी नॉन वेस्टर्न कल्चर्स को पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि ये जो अजम्पशन है ना, ये व्हाइट मैन बर्डन टाइप वाली, ये इसको चैलेंज करना शुरू किया उन्होंने, ये जो लोग थे फ्रांस बोआज और इनके जो स्टूडेंट्स थे। ठीक है। और यहाँ से ये कल्चरल रिलेटिविज्म जो है ये स्टार्ट होना शुरू हुआ। फिर रिलेटिविस्ट जो हैं वो इस कंक्लूजन्स में पहुंचे, कुछ थिंकर्स ने एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया कि अगर मॉरल स्टैंडर्ड्स अलग-अलग कल्चर में
वेरी करते हैं, तो मे बी कोई सिंगल कल्चर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड है ही नहीं जिससे कि हम सारे मॉरल सिस्टम्स को जज कर सके। यानी कि इन्होंने यूनिवर्सलिज्म को नकार दिया। और यहाँ पे हम सिंपली मॉरल डाइवर्सिटी यानी कि हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे शादी ऐसे होती है, यहाँ शादी ऐसे होती है, यहाँ पे बच्चों की ये ड्यूटीज है, यहाँ पे बच्चों की ये ड्यूटीज है। दिस इज सिंपली ऑब्जर्विंग। तो वो ऑब्जर्वेशन होता है मॉरल डाइवर्सिटी। बट जब हम इस जजमेंट पे आए कि कोई सिंगल ऐसा स्टैंडर्ड है ही नहीं जिससे हम इन सब कल्चर्स को जज कर सके, तो वहां से शुरू होता है एथिकल रिलेटिविज्म। और ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है कि सिंपल ऑब्जर्व करना कि डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट मॉरल बिलीफ्स, ये है मॉरल डाइवर्सिटी। बट वो मॉरल बिलीफ सही हैं या गलत हैं उसको हम सिर्फ उस सोसाइटी के फ्रेमवर्क में ही जज करेंगे। दैट इज एथिकल रिलेटिविज्म। एग्जाम्पल से समझो, अब इमेजिन करो दो सोसाइटीज है, कुछ ट्राइबल सोसाइटीज होती हैं जहां पे लड़का लड़की अगर भाग के शादी कर लेते हैं ना तो दे एक्सेप्ट इट। इवन उनका जो मतलब ट्रेडिशन ही यही है, चूज योर पार्टनर, रन अवे, देन कम बैक एंड देन वी विल एक्सेप्ट यू। बट अगर आप अपनी नॉर्मल जो इंडिया की सोसाइटी है वहां पे लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि भाई बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, रॉन्ग है, डिसऑनरेबल है, तो इसको मॉरली रॉन्ग मानते हैं। जबकि कुछ ट्राइबल सोसाइटीज में भाग के शादी करना इज मॉरली एक्सेप्टेबल। या फिर एक और एग्जांपल समझो, एक सोसाइटी है एक्स, ओके, एक सोसाइटी है वाई। एक्स सोसाइटी में आपको मर्डर करना अलाउड है, वाई सोसाइटी में आपको सेल्फ डिफेंस के लिए भी मर्डर करना अलाउड नहीं है। ओके, मतलब आपको मर्डर करना अलाउड नहीं है। तो अब ये जो डिसएग्रीमेंट है शादी वाले या मर्डर वाले, इनसे हम क्या समझे कि दो अप्रोचेस हैं। यूनिवर्सलिस्ट कहेगा कि अगर सोसाइटी बी भी, ओके, मर्डर करना एक्सेप्ट कर ले तो भी मर्डर करना जो है वो रॉन्ग है। बट रिलेटिविस्ट कहेगा कि सोसाइटी ए के मॉरल स्टैंडर्ड्स और सोसाइटी बी के मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं हम उनको इंडिपेंडेंटली एक स्टैंडर्ड पे नहीं जज कर सकते। ओके, तो अगर ये भाग के शादी कर रहे हैं तो मे बी इनके लिए ये सही है, अगर ये मर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मे बी इनके लिए ये सही है। सोसाइटी भी अगर भाग के शादी करना नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो हो सकता है उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स के लिए ये सही ना हो। अगर ये मर्डर करना एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मे बी इनके मॉरल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये सही ना हो। तो रिलेटिविस्ट जो हैं वो कहते हैं कि डिफरेंट मॉरल फ्रेमवर्क्स मतलब पॉसिबली डिफरेंट मॉरल ट्रूथ्स। तो ये होता है एथिकल रिलेटिविज्म। तो इसको एक कन्वर्सेशन की तरह हम समझते हैं। यूनिवर्सलिस्ट जो है वो कहते हैं कि एक ही करेक्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स है जो कि सभी सोसाइटीज पे हम अप्लाई करेंगे और जिसको वो डिफरेंटली समझते हैं। तो ये रिलेटिविस्ट दीदी जो है ये कहेगी ठीक है, बट तुम्हारा जो तुमने जो स्टैंडर्ड अप्लाई किया है इसको यूनिवर्सल कैसे बना दिया, मतलब क्या है ऐसी चीज जो तुम्हारे स्टैंडर्ड को यूनिवर्सल बनाती है। तो ये बंदा कहेगा कि बिकॉज जो स्टैंडर्ड मैंने चूज किया है जिसको मैं यूनिवर्सल बोल रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिवली करेक्ट है। तो ये रिलेटिविस्ट दीदी कहेगी हाउ डू यू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंटली ऑफ योर कल्चरल नेटवर्क, कि भाई तुम्हें जो सही लग रहा है वो तुम्हारे कल्चर के हिसाब से सही लग रहा है इसलिए तुम मान रहे हो कि वो सबके लिए सही है। बट अगर मैं तुम्हें तुम्हारे कल्चर से निकाल के बचपन से ही एक आइलैंड पे छोड़ दूं, ओके, जहां पे कोई नहीं है, और तुमने बचपन से तुम्हारा कोई कल्चर ही नहीं है, तुम नारियल पानी पी के बड़े हुए हो, तुमने देखा ही नहीं, तो क्या तुम बता पाओगे कि जिस चीज को तुम अभी यूनिवर्सल कह रहे हो या सही कह रहे हो, तो क्या तब भी तुम उसे सही कह पाओगे? दैट इज द फिलोसॉफिकल डिबेट कि आप कुछ भी सही या गलत बोलते हो तो वो क्यों बोलते हो? क्योंकि बचपन से आपने वही सही या गलत देखा है। ओके, तो दैट्स व्हाई आपकी धारणा बनती है कि अच्छा ये सही है, ये गलत है, एंड दैट्स व्हाई यू पास जजमेंट्स के ये सही कर रहे हैं यार, इनका कल्चर कितना खराब है, इनका कितना सही है। तो दैट्स व्हाट इज दैट्स व्हाट द डिबेट इज। तो यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि आर सम मॉरल स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सली ट्रू और आर मॉरल जजमेंट्स डिपेंडेंट ऑन कल्चरल फ्रेमवर्क फ्रॉम विच दे आर मेड। तो यूनिवर्सलिज्म लिस्ट जो होते हैं हमने देखा इसमें कहते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सली वैलिड है, और रिलेटिविस्ट कहते हैं नहीं, अगर आपको किसी भी एक्शन को किसी भी मतलब मॉरल्स को जज करना है तो आप ये देखोगे कि वो किस सोसाइटी का है और उसी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप इसको जज करोगे। लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम को कहीं गवर्नमेंट दोबारा से बैन ना कर दे, तो ये है मेरा व्हाट्सएप का क्यूआर कोड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं।
सो यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। एंड ये है आज का मोटिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट